बुधवार को बजट पेश करेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री वित्त विभाग दिया कुमारी द्वारा पहला पूर्ण बजट बुधवार को पेश किया जाएगा। उनकी बजट टीम के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त बजट देवाशीष सृष्टि, शासन सचिव वित्त राजस्व कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव वित्त व्यय नरेश ठकराल एवं निदेशक वित्त बजट ब्रजेश किशोर शर्मा के साथ मंगलवार को राज्य के वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट को अंतिम रूप दिया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को सुबह 11 बजे राज्य की विधानसभा में पेश किया जाएगा। रेत माफियाओं ने पुलिस पर की ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, घेराबंदी कर 3 आरोपी दबोचे, 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। काफी देर तक रही हुड़दंग जैसी स्थिति, हाईवे पर लंबा जाम लगा। नेशनल हाईवे 44 पर धौलपुर शहर में सोमवार शाम के समय निहालगंज थाना क्षेत्र में निहालगंज पुलिस और रेत माफिया आमने सामने हो गए। इस दौरान रेत माफियाओं ने पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ सिटी सदर थाना पुलिस और यातायात पुलिस पहुंच गई, जिन्होंने रेत माफियाओं को घेर कर पकड़ लिया। इस दौरान काफी देर तक हालात बेकाबू से होते नजर आए और हुड़दंग जैसी स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को काबू में कर लिया। इस दौरान हाईवे पर पुल के ऊपर काफी लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके से अवैध चंबल रेता से भरे हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए, साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ बीती रात को निहालगंज पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। निहालगंज थाने के कांस्टेबल जीतू मीणा ने बताया कि अवैध चंबल रेता ले जाते हुए 3 आरोपी राम भारत निवासी खारकापुरा मनिया, नेत्रपाल निवासी बिधोली खेरागढ़ आगरा एवं जय गोविंद निवासी पहाड़ी कला खेरागढ़ आगरा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने मौके से अवैध रेता से भरे हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। वहीं आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांस्टेबल जीतू मीणा ने बताया कि आज मंगलवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पूछताछ के लिए 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। शिव गार्डन एवं मैरिज होम का हुआ उद्घाटन। शिव गार्डन एवं मैरिज होम का सोमवार को सदर थाने के पास हाईवे पर धौलपुर में शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन पंचायत समिति धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादव ने फीता काटकर किया। इससे पूर्व विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कराई गई। इस अवसर पर पूर्व प्रधान मोनू जादव ने मैरिज होम संचालक शिव सिंह जाटव नया गांव वालों को बधाई देते हुए कहा कि आप व्यवसाय के साथ गरीब लोगों की सेवा का भी ध्यान रखें। समाज के गरीब लोगों के शादी विवाह में पैसे के साथ मानवीय आधार अपनाएं, विशेषकर गरीब कन्याओं के विवाह में अपनी भूमिका निभाएं। वहीं मैरिज होम संचालक शिव सिंह जाटव ने कहा कि हम व्यवसाय के साथ मानव सेवा का भी कार्य करेंगे। हम कम खर्च में लोगों को अच्छी सेवा देने का पूरा प्रयास करेंगे। इस मौके पर दर्शन जाटव, शिव सिंह, तेज सिंह, जितेंद्र, केदार आदि लोग उपस्थित रहे। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now. Limited seats only. You can enroll your child for better future.
बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 की परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूलाराम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर संस्थापक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। टॉप 10 में शामिल इनामी बदमाश दारा सिंह गिरफ्तार। 7 साल से चल रहा था फरार, 28,000 का इनामी है बदमाश। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने दिहोली पुलिस और डीएसटी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 7 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश दारा सिंह चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, अवैध वसूली को लेकर धौलपुर जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल है, जिस पर 28,000 रुपए का इनाम घोषित है, जो सैपऊ थाने के 3 मुकदमों में 7 साल से फरार चल रहा था। पुलिस अब विभिन्न मामलों को लेकर गिरफ्त में आए बदमाश से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि फरार 26 वर्षीय बदमाश दारा सिंह उर्फ धारा सिंह पुत्र भरत सिंह गुर्जर निवासी अतिराज कपुरा खिरकारी थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसे आरी कोलुआ के जंगलों से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इसकी गिरफ्तारी कर लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद धौलपुर डीएसटी टीम आरएसी के कांस्टेबल कुलदीप सिंह और नरेश कुमार शर्मा की खास सूचना पर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम व दिहोली पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बदमाश दारा सिंह को आरी कोलुआ के जंगलों से घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसके खिलाफ सैपऊ थाने पर विभिन्न धाराओं में 3 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें यह 7 साल से फरार चल रहा था। पूछताछ के बाद बदमाश दारा सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में एएसआई राजेश सिंह, आईसी पुलिस थाना सैपऊ कांस्टेबल अजय सिंह, गीतम सिंह, गजेंद्र सिंह, चालक देवेंद्र सिंह के साथ डीएसटी टीम के कांस्टेबल रूपेंद्र सिंह, कुलदीप परमार, नरेश कुमार शर्मा, देवराज, नारायण सिंह, शिशुपाल, चंद्रभान और चालक राजकुमार शामिल रहे। साथ ही दिहोली थाने के थाना प्रभारी परमजीत सिंह, कांस्टेबल रिंकू, सत्यपाल और थाना कोलारी से रविंद्र सिंह भी कार्रवाई में शामिल रहे। बेटी की शादी में बारातियों को भेंट में दिया पौधा, अनूठी पहल की हो रही चर्चा। बेटी की शादी में यूं तो कोई अपने बारातियों को चांदी का सिक्का देता है या दान स्वरूप कोई उपहार, लेकिन यदि बेटी की शादी में पर्यावरण को बचाने के लिए बारातियों को पौधा दिया जाए तो थोड़ा अचरज सा होता है। लेकिन इस अनूठी पहल को धौलपुर जिले के बाड़ी में साकार किया है। बाड़ी उपखंड के चिलाचौंद गांव के एक अध्यापक ने, जिनकी बेटी नीलम की शादी भरतपुर निवासी धर्मवीर मीणा के पुत्र हरेंद्र के साथ हो रही थी। ऐसे में जब बारात आई और स्वागत के बाद भोजन के लिए बाराती बिठाए गए तो उन्हें पिता और उसके रिश्तेदारों ने एक एक पौधे की किट भेंट स्वरूप दी और सभी से हाथ जोड़कर संकल्प लिया कि इन पौधों को उचित स्थान पर लगाकर उनकी देखभाल करें। पौध वितरण की इस अनूठी पहल को लेकर अध्यापक रामविलास रावत ने बताया कि हम जंगल से जुड़े हुए हैं, बिना जंगल के मानव का जीवन संभव नहीं है। आज स्थिति यह आ गई है कि जंगल के साथ पर्यावरण खतरे में है, जिसके पीछे हम ही सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी से हमको निपटना होगा, जिसके लिए हर व्यक्ति का पौधा लगाना जरूरी है।
उनकी बेटी नीलम की शादी भरतपुर निवासी धर्मवीर मीणा के पुत्र हरेन के साथ तय हुई, जो आज बाड़ी के संतनगर रोड स्थित एक निजी मैरिज होम से की गई। उक्त शादी में बेटी की बारात में आए मेहमानों को क्या उपहार दिया जाए, इसको लेकर उन्होंने काफी सोच समझ के बाद निर्णय लिया कि वह हर बाराती को पौधे और उसके लिए जरूरी कुछ सामान सहित एक किट भेंट करेंगे और हर बाराती से निवेदन करेंगे कि वह उस पौधे को उचित स्थान पर लगाकर उसकी देखभाल करें, जिससे बिगड़ते पर्यावरण फिर से सशक्त बनाया जा सके। क्योंकि जब तक इस धरती पर जंगल है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तब तक ही जीवन संभव है। बेटी नीलम की शादी में अध्यापक रामविलास रावत की इस अनूठी पहल की बाड़ी शहर में चर्चा हो रही है। साथ जिले में यह पहला ऐसा आयोजन है, इसमें बारातियों को भेंट में पौधे दिए गए हैं। बारातियों को दी गई किट में एक पौधे के साथ थोड़ा सा खाद बीज और कीटनाशक दवा भी रखी गई है, जिसे मिट्टी में डालने से पौधे को कीटाणु या जीवाणु कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि ज्यादातर मिट्टी में दीमक से पौधे की जड़ खत्म हो जाती है और वह पनप नहीं पाते। मेरा गांव चिलाचंद है और मेरी बच्ची नीलम की शादी है, उसमें बारात भरतपुर जिले से आई है। हम जल, जमीन और जंगल के मूल निवासी हैं। हमको अपना इस पर्यावरण को जीवित रखने के लिए मैंने बिना दहेज के और सभी बारातियों को पेड़ वितरण कर बारात से उम्मीद की है कि आप सभी इन पेड़ों को लगा करके और पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे, तो इस भारत देश में जंगल बहुत अधिक हो जाएंगे, ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, मनुष्य सभी जनता स्वस्थ रहेगी। ये हमारा पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन का 100% लाभ मिलेगा हमको, और हमारी जब जमीन अच्छी होगी, जंगल अच्छे होंगे तो पर्यावरण सुधरेगा, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक बढ़ेगी। इसलिए हम पहली बार धौलपुर जिले से पहल करते हैं कि सभी को हमने अपनी बारात को पेड़ वितरण कर और सब प्रेम पेड़ों का भेंट में दान किया था। पौधे दिए गए हैं आज बारातियों को, क्या कहना है? शादी समारोह में अनोखा गिफ्ट दिया गया। हरियाली को बनाए रखे सब बारातियों के लिए एक पेड़ का पौधा किया और सबसे निवेदन किया कि पर्यावरण बनाए रखने के लिए इसको जरूर करें। रेल प्रबंधक ने गोवर्धन व मथुरा स्टेशनों का किया निरीक्षण। आगामी मुंडिया पूर्णिमा मेले को लेकर अलर्ट है रेलवे। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल ने आगामी मुंडिया पूर्णिमा मेला को देखते हुए रेल अधिकारियों के साथ गोवर्धन स्टेशन व मथुरा जंक्शन स्टेशन का निरीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक ने अपने निरीक्षण की शुरुआत आगरा से विंडो ट्रेलिंग माध्यम से की। इस दौरान उन्होंने मार्ग में आने वाले रेल पथ एवं उसके पास के सभी इंस्टॉलेशनों जैसे सिग्नल, OHE प्लेटफॉर्म पर सफाई इत्यादि का चलती हुई गाड़ी में लगे निरीक्षण यान की पिछली खिड़की से निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, जिसको लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इसके लिए श्रद्धालुओं यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई। गोवर्धन स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। इस बार मुंडिया मेला 16 से 23 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं को नियंत्रित व सुरक्षित यात्रा करने के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए जाएंगे। गोवर्धन स्टेशन पर खोया पाया एवं प्राथमिक सहायता बूथ केंद्र खोला जाएगा। गुरु पूर्णिमा, गोवर्धन, मथुरा मेला को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं अतिरिक्त यात्री भीड़ की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रशासन व रेलवे सुरक्षा बल द्वारा विशेष तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में अमृत भारत स्टेशन में चयनित गोवर्धन रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान यात्री सुविधाएं, सर्कुलेटिंग एरिया स्टेशन का निरीक्षण किया एवं स्टेशन पर चल रहे नवनिर्मित कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने मथुरा जंक्शन स्टेशन पर आगामी मुंडिया पूर्णिमा मेला को देखते हुए रेल अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया व यात्री सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल के साथ CPM गति शक्ति MP सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमित आनंद, उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता सुबोध राजपूत, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अनुभव जैन, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर सामान्य रघुनाथ सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर प्रथम नितिन गर्ग, मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुमारी प्रसत्ति श्रीवास्तव, मथुरा स्टेशन निदेशक SK श्रीवास्तव मौजूद रहे। पिछले 17 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित करने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र संस्थान
न्यू एरा पब्लिक स्कूल धौलपुर। स्कूल का बोर्ड रिजल्ट हमेशा से ही 100%। प्रत्येक सत्र में कई विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं। इस वर्ष स्कूल की छात्रा अक्षरा अग्रवाल ने बोर्ड परीक्षा में 98.67% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान पाकर स्कूल एवं जिले का नाम रोशन किया है। 24 छात्रों ने 90% से अधिक अंक लाकर बढ़ाया स्कूल का मान। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न एवं आधुनिक, डिसिप्लिन, कल्चर तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर, चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान, बड़े एवं हवादार क्लासरूम, प्रॉपर प्रैक्टिकल व कंप्यूटर लैब, खेलने के लिए बड़े ग्राउंड व इंडोर गेम की सुविधा, साइंस ओलंपियाड एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में संचालित, संकाय साइंस, कॉमर्स व आर्ट। पता रिको एरिया ग्रोथ सेंटर, सदर थाने के पास, जीटी रोड, धौलपुर। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। धौलपुर जिले का मेरिटो वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एक बार फिर से मस्त, बाकी सब बस। फिर वही शारदे, नया शारदे, मेरिटो वाला शारदे। शारदे विद्यापीठ स्कूल के छात्र भूपेंद्र सिंह ने इस बार 12वीं विज्ञान वर्ग में 99% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। जिला बनने से लेकर अब तक विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में सबसे ज्यादा प्रतिशत शारदे की। 12वीं वाणिज्य वर्ग में भी जय यदुवंशी ने 96% अंक हासिल कर किया जिला टॉप। प्रकाश छाली ने 93% व साहिल खान ने प्राप्त किए 90% अंक। विज्ञान वर्ग में अमन त्यागी ने 96%, निकिता राणा ने 95%, जूली तोमर ने 94%, कान्हा गर्ग व निखिल बघेल ने 93% अंक हासिल कर बढ़ाया मान। 10वीं बोर्ड परीक्षा में इशिता शर्मा, हिमांशी पारसर व प्रियंका ने प्राप्त किए 97% अंक। नितिन गुर्जर व अरुण भारद्वाज ने 96% एवं ऋषभ अग्रवाल व आयुषी पाठक ने 94% अंक पाकर की शारदे स्कूल की श्रेष्ठता सिद्ध। 12वीं व 10वीं बोर्ड में 100% परीक्षा परिणाम। जिले की टॉप फैकल्टी एक ही छत के नीचे, जिसका लोहा मानता है पूरा जिला। सीकर पैटर्न पर पढ़ाई, संकाय साइंस, मैथ, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से संचालित। शारदे विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। निदेशक संग्राम पंडित। फिर रिजल्ट आएगा, साइंस का आएगा, कॉमर्स का आएगा, आर्ट्स का आएगा, 10th का आएगा। शारदा विद्यापीठ हर रिजल्ट में 98 से कम नहीं जाएगा। नोट करो। पार्षदों ने सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। परिषद के 3 अधिकारियों को हटाने सहित 22 मांगे पूरी करने की लगाई गुहार। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड 7 के पार्षद सत्यप्रकाश शर्मा, वार्ड 8 की पार्षद गिरजा देवी और वार्ड 11 के पार्षद मंगल सिंह ने वार्ड वासियों के साथ मिलकर मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम कलेक्ट्रेट धौलपुर में एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों से तत्काल प्रभाव से चार्ज हटाने एवं वार्ड में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करने तथा नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि परिषद के प्रकाश श्रीवास्तव, दीपक गोयल एवं ब्रजमोहन सिंघल कभी मिलते नहीं हैं। इन तीनों का फोन लगाओ तो फोन उठाते नहीं हैं। ये एक जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाते तो आम जनता का भी फोन नहीं उठाते होंगे। वार्ड नंबर 7 की जगदम्बा कॉलोनी में एवं हुंडावाल रोड पर इस समय बरसात में नरकीय स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यदि कर्मचारियों को फोन करो तो वह बोलते हैं कि उक्त तीनों अधिकारियों के आदेश के बिना कार्य नहीं करेंगे। अगर एक जनप्रतिनिधि सभी कर्मचारियों को अलग अलग फोन करे तो हम आम जन को क्या राहत दिला सकेंगे। ये तीनों कर्मचारी नगर परिषद धौलपुर में लंबे समय से टिके हुए हैं। हमने इन तीनों कर्मचारियों को वार्ड विजिट के लिए बोला तो इन्होंने गलत रिपोर्ट पेश कर दी। ये नगर परिषद कार्यालय में ही रिपोर्ट बना देते हैं तथा अपने कार्य से पल्ला झाड़ते हैं।
इस समय आमजन को जल भराव की वजह से भारी परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। ये तीनों कर्मचारी अपना कार्य करने में लापरवाह हैं। चितरिया ताल का पानी भी हमारे वार्ड में आ जाता है, जिससे जल भराव के हालात और खराब हो जाते हैं। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से जल भराव की समस्या से निजात दिलाने, सीवर लाइन ओवरफ्लो से जल्द राहत दिलाने, टोरेंट गैस तथा सीवर लाइन के लिए दोबारा रोड को खोदा जा रहा है, जिसे जल्दी ठीक कराने नगर परिषद में कार्यरत प्रकाश श्रीवास्तव, मुख्य सफाई निरीक्षक दीपक गोयल, कनिष्ठ अभियंता एवं ब्रजमोहन सिंघल, अधिशासी अभियंता से चार्ज हटाने और स्थानांतरण करने, पेंडिंग पट्टों को जारी करवाने, सफाई व्यवस्था सही कराने, भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों की जांच करने, सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करने, नियमित बोर्ड बैठक कराने आदि की मांग की है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो धौलपुर में वार्ड नंबर 7 में जल भराव की इतनी भयंकर समस्या है कि लोग 3 से 4 महीने तक सब्जी लेने के लिए भी बाहर तक नहीं निकल पाते हैं। तो बताओ क्या होगा। धौलपुर की इतनी ड्रेनेज व्यवस्था खराब हो चुकी है कि लोग घरों के अंदर ही 4 से 5 महीने तक कैद रहते हैं। क्या होगा। मैं उपचुनाव में जीत के आया, जनता की जो अपेक्षाएं थी, सरकार हमारी आई, मैं भाजपा का पार्षद हूँ। जब हमारे ही काम नहीं हो रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों का क्या मतलब है। अधिकारी फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। जब मैं फ़ोन करता हूँ तो 10-15 दिन हो जाते हैं, लेकिन कोई फ़ोन का कोई उत्तर ही नहीं आता है। आज मैं जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया हूँ, क्योंकि आयुक्त महोदय ने 2 दिन का समय दिया था कि आपकी समस्या 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो आज मैं जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया हूँ, मुख्यमंत्री महोदय को राम के लापता व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के चीलपुरा गांव के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। व्यक्ति 2 दिन से लापता था, जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे। व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सुपुत्र कर दिया है। थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि चीलपुरा गांव का रहने वाला 52 वर्षीय दर्शन सिंह पुत्र लखपत सिंह ठाकुर पिछले 2 दिन से लापता था। व्यक्ति के लापता होने के बाद से ही परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सोमवार देर शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि अंबिका गांव के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जिस सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीण और पुलिस व्यक्ति को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि व्यक्ति की संदिग्ध हालतों में मौत हुई है। मौत के कारणों की जांच के लिए परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, जिस तहरीर पर थाने के एएसआई नवल सिंह मीणा ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों के सुपुत्र कर दिया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। स्कूली बालिकाओं को दी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी। धौलपुर जिले की भारत विकास परिषद शाखा बाड़ी के बैनर तले पर्यावरण सेवा पखवाड़ा के तहत गर्ल्स स्कूल बाड़ी में स्वास्थ्य पर परिचर्चा की गई, जिसमें डॉक्टर विमलेश बंसल ने बालिकाओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी, जिससे करीब 100 बालिकाएं लाभान्वित हुई। भारत विकास परिषद की प्रांतीय महिला संयोजिका सरोज मंगल ने परिषद के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। महिला संयोजिका ऋतु सिंघल के साथ साथ कार्यक्रम संयोजक अर्चना मंगल, नीतू सिंघल, रेखा मंगल, दीपा मंगल, अंजना गुप्ता सहित करीब 15 महिलाएं उपस्थित रहीं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण कर मनाया विद्यार्थी दिवस। धौलपुर जिले की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मनिया द्वारा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय मनिया परिसर में पौधरोपण किया और उनकी देखरेख करने का संकल्प लिया। इस उपलक्ष्य में पूरे सप्ताह इकाई मनिया द्वारा प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्ति, स्वच्छता, खेल, कला, संगोष्ठी के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। लक्की शर्मा ने बताया कि पेड़ पौधों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि तमाम प्रकार के फल फूल, जड़ी बूटियां और लकड़ियां आदि भी देते हैं। इस मौके पर सूरज कुमार, योगेश, योगेंद्र, अभिषेक, राहुल, देवांश आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रुपए की नगद छूट, एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई रिक्शा भी उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण इंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास, ITI मोड़, बाड़ी रोड, धौलपुर।
मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। अब नीट, जेईई, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, जेईई के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, जीटी रोड, धौलपुर। विभिन्न मांगों को लेकर गिग वर्कर्स ने सौंपा ज्ञापन। सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के द्वारा जिला समन्वय गीता गिग वर्कर्स के द्वारा एडीएम ब्रह्मलाल जाट को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपए प्रति महीना करने, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का भुगतान करने, राजस्थान प्लेटफॉर्म की गिग वर्कर्स कानून लागू करने, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को स्वास्थ्य के अधिकार में शामिल करने, अनुसूचित जाति जनजाति विशेष विकास नीति अधिनियम का बेहतर क्रियान्वयन आदि मांगे शामिल हैं। इसके साथ ही घुमंतुओं को पहचान दस्तावेज, आवासीय भूखंड, घरों के पट्टे, शमशान घाट की भूमि आवंटन करवाने, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी कार्यक्रमों में कलाकारों का मानदेय बढ़ाने आदि मांगे भी शामिल हैं। इस मौके पर सुरेश बघेल, रमन बघेला, लोकेंद्र त्यागी, बबली देवी, सीमा, पिंकी, विमलेश विमला आदि मौजूद रहे। एबीवीपी ने पौधारोपण कर मनाया स्थापना दिवस। धौलपुर जिले की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखेड़ा ने नगर सह मंत्री सोमेश दीक्षित के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय में पौधारोपण कर विद्यार्थी परिषद का 76वां स्थापना दिवस मनाया। सोमेश दीक्षित ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हितों में कार्य करने वाला संगठन रहा है। उन्होंने बताया कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कर प्रकृति को हरा भरा करने का संकल्प लिया है। इस दौरान नगर मंत्री पतंजलि, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर, वीरेंद्र कुशवाहा केशव मौजूद रहे। ख्याति प्राप्त कवियों ने बांधा समा, श्रोताओं की बटोरी तालियां। धौलपुर शहर के सेपो रोड स्थित संधू पैलेस में 7 तय फाउंडेशन के तत्वाधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वर्गीय रामप्रकाश गौतम की स्मृति के इस जयंती समारोह में देश के प्रतिष्ठित कवि आमंत्रित हुए, जिनके मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि प्रताप फौजदार लाफ्टर किंग दिल्ली से, अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि रमेश मुस्कान आगरा से, अंतर्राष्ट्रीय गीतकार कवित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आगरा से, रविंद्र रवि ग्वालियर से, राकेश निर्मल जबलपुर से, मोहित सक्सेना आगरा से, हिरेंद्र नरवर आगरा से एवं स्थानीय कवि राजवीर क्रांति शामिल रहे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय कवि पदम गौतम, राष्ट्रीय योगाचार्य प्रियांकांत गौतम एवं डॉक्टर पवन गौतम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, वीरेंद्र त्यागी, एवीएम स्कूल संस्थापक एडवोकेट अतुल भार्गव, सुमेंद्र तिवारी, सचिन
मंजरी फाउंडेशन से संजय शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय कवि पदम गौतम ने इसे प्रतिवर्ष करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कवियों की शानदार कविताओं ने तालियां बटोरी और ठहाके भी लगाए। कवि प्रताप फौजदार ने जाने कितने राज छुपे हैं दीवारों के कानों में, बनी हुई खबरें आती हैं अखबारों के कानों में। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने धरा धरते हैं कांधे पर नयन में भोर का तारा, हथेली तर पसीने से हृदय चिंताओं की कारा। कवि रविंद्र रवि ने बने वातावरण सुरभित हवन के डाले हैं, कहीं लोरी कहीं पावन भजन के बीज डाले हैं, गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसे ही कवि मोहित सक्सेना ने बच्चों की खातिर बनते औलाद हमारे बाबूजी, अंत समय रह जाते बे औलाद अभागे बाबूजी। कवि हरेंद्र हृदय ने घर की जब दीवार पुरानी होती है, शर्म हया फिर पानी पानी होती है, औलादों में हिस्सेदारी को लेकर माता पिता की खींचातानी होती है। और कवि पदम गौतम ने बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को साधारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता। अरे रास आ गए हैं हमको अब, कैक्टस गमलों के, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता, गाकर श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया और खूब तालियां बटोरी। स्काउट के 7 दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन। धौलपुर जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय विरोंधा में 1 जुलाई से 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन प्रधानाचार्य नीरज कुमार शर्मा के निर्देशन में किया गया। समापन समारोह के अवसर पर प्रधानाचार्य ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वार्ता देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक छात्र को 5-5 पौधे लगाने के दिशा निर्देश दिए। स्काउट प्रभारी एवं व्याख्याता ओम प्रकाश लोधा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि समर कैंप का आयोजन 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजन करवाकर विद्यालय में छात्रों के साथ दिवसवार स्वस्थ जीवनचर्या अपनाएं, ई कचरा कम करें, ऊर्जा बचाएं, पानी बचाएं, सतत खाद्य प्रणालियां अपनाएं, कूड़ा कम करें, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, स्वच्छता अभियान, पौधरोपण महाअभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि विभिन्न विषयों पर वार्ता दी गई। स्काउट गाइड एवं स्टाफ सदस्यों ने मिलकर विद्यालय परिसर और सड़क किनारे 400 पौधे लगाए। बालक बालिकाओं को अपने घरों के आसपास खाली मैदान एवं खेतों में घरों की कुल संख्या के आधार पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। पर्यावरण संरक्षण करने और भीषण गर्मी से बचाव करने के लिए पेड़ पौधों लगाना पृथ्वी पर आवश्यक है। इस अवसर पर ऋषि प्रकाश अग्रवाल, अहमद नबी, ओम प्रकाश, उदय भानु सिंह, हरि फूल, महेश चंद्र लोधी, देवदत्त पाठक, संजय शर्मा, प्रदीप कुमार, लोकेंद्र सिंह, सुरेश चंद्र मौर्य, सत्यपाल चाहर, स्नेहलता, विनय कुमार शर्मा, राहुल पाठक, राजकुमार शर्मा, रामहरि शर्मा, गजेंद्र सिंह शर्मा, गुड्डू मीणा, रिंकू आदि मौजूद रहे। एबीवीपी धौलपुर ने मनाया 76वां स्थापना दिवस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा 76वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पीजी कॉलेज धौलपुर में संगोष्ठी एवं पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एबीवीपी जयपुर प्रांत के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर मीना उपस्थित रहे। जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने बताया कि विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। स्थापना काल से ही संगठन ने छात्र हित और राष्ट्र हित से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया है और देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित से लेकर भारत के व्यापक हित से संबद्ध समस्याओं की ओर बार बार ध्यान दिलाता है। इस मौके पर जिला प्रमुख डॉक्टर पीएस तिवारी, संयोजक विकास अग्रवाल, सोशल मीडिया संयोजक अंकित सेन, विष्णु भारद्वाज, नगर मंत्री योगेश मीणा, नगर सह मंत्री नीरज शर्मा, प्रमोद राठौड़ आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।